हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका। आज हम पढ़ेंगे जय महाभारत का सचित्र पुनर्कथन। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित कुरुवंश के कुलदीपक थे और उन्होंने अपने महान साम्राज्य के मध्य में खड़ी ऊंची मीनार में स्वयं को बंद कर लिया था। वह अपनी पत्नियों और अपने बच्चों तथा अपनी प्रजा से दूर हो गए थे। बेहद भयभीत थे वे लगातार दिन रात चहलकदमी कर रहे थे और ना ही कुछ खा पी रहे थे और ना ही सो रहे थे। चारणों को उन्हें ऐसे किस्से सुनाने के लिए भेजा गया था जिन्हें सुनकर उनकी आत्मा को शांति मिलती, लेकिन उनका भय किसी भी तरह से उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गलियों में अफवाहों का बाजार गर्म था। हमारे राजा के पिता अर्जुन महान थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में कौरवों को पराजित किया था। उनके पिता अभिमन्यु थे, जिन्होंने अकेले चक्रव्यूह को भेद दिया था, जबकि वह बेहद पेचीदा युद्ध संरचना थी। ऐसे समर्थ पूर्वजों के रहते उन्हें किसी से भी भयभीत होने की क्या जरूरत है? इसके बावजूद वे भयभीत होकर मीनार में बंद हैं। आखिर क्यों? मैं 7 दिन के भीतर सांप द्वारा काटे जाने से मरने के लिए अभिशप्त हूँ, राजा ने अंततः यह खुलासा किया। उन्हें दूर रखो, एक भी लिजलिजा नाग मेरे निकट न आए। मैं मरना नहीं चाहता। मीनार के प्रत्येक दरवाजे और खिड़की पर चौकीदार तैनात थे, राजा की दिशा में मुड़ने की हिमाकत करने वाले हर एक सांप को मारने को तैयार। मीनार में आने वाली हर एक सामान की जांच हो रही थी। आखिर नाग कहीं भी छुप सकते थे। 6 रातों के बाद 7वें दिन भूख से बेहाल परीक्षित ने फल में दांत गड़ाए। उसके भीतर एक ऐसा कीड़ा छुपा हुआ था जो फौरन भयावह सांप में बदल गया, और यह नाग था तक्षक नाग। तक्षक ने अपना फन फैलाया और परीक्षित की खाल में अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। जहर तेजी से फैल गया। परीक्षित दर्द से छटपटाकर चिल्लाए, लेकिन मदद के लिए किसी चौकीदार ने आने से पहले ही वे मर चुके थे और नाग सरक कर धीरे से भाग गया। परीक्षित का बेटा जन्मेजय गुस्से से बौखला गया। उसने कहा, मैं अपने निरपराध पिता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। उसने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को सर्प सत्र आरंभ करने का आदेश दिया। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें भूमि पर मौजूद सभी सांपों को नष्ट करने की सामर्थ्य थी। हस्तिनापुरी के मध्य में शीघ्र ही यज्ञ आरंभ हो गया। उससे काला धुआं आसमान की ओर उठने लगा। यज्ञ की वेदी पर चारों तरफ सैकड़ों पुजारी बैठे आग की लपटें उठाने के लिए उसमें चम्मच भर भर कर घी झोंक रहे थे। वे विचित्र जादुई ऋचाएं दोहरा रहे थे और ऐसी अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर रहे थे जो नागों को धरती के भीतर स्थित उनके बिलों से खींचकर यहाँ प्रज्वलित अग्नि तक ले आए। हस्तिनापुरी के आसमान पर चारों तरफ सांप ही सांप छा गए, जो यज्ञ वेदी की ओर दौड़े चले आ रहे थे। चारों तरफ जिंदा जलते सांपों की हृदय विदारक चित्कार गूंज रही थी। कुछ लोगों को बेहद दया आ रही थी और वे चिल्ला रहे थे, यह अनुचित संहार है। अन्य इसे सही ठहराते हुए चिल्ला रहे थे, हमारे राज्य की हत्या का यही खामियाजा भुगतना चाहिए। तभी क्षितिज से कोई युवक चिल्लाया, रुको राजा, यह अधर्म है। जन्मेजय गर्जा, मुझ पर अधर्म का आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? मैं आस्तिक हूँ, नागराज वासुकी का भतीजा, राजा ने आरोप लगाने के स्वर में कहा। जाहिर है कि तुम नागों को बचाना चाहते हो। तुम स्वयं भी तो उन्हीं में से एक हो। मेरे पिता ऋषि जटकारु तुम्हारी तरह ही मानव थे। मेरी माँ नागवंशी थी। मैं तुम्हारे जैसा भी हूँ और तुम्हारा शत्रु भी, मानव भी और नाग भी।
मैं पक्षपात नहीं करता, मेरी बात ध्यान से सुनो, अन्यथा तुम्हारे वंशजों में से किसी को शांति नहीं मिलेगी। राजा ने कहा, बोलो। आस्तिक ने कहा, अपनी मृत्यु से 7 दिन पहले तुम्हारे पिता आखेट करने गए हुए थे। तभी उन्हें जोर से प्यास लगी। उन्होंने वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठे किसी साधु को देखा और उनसे पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन साधु गहन समाधि में थे, इसीलिए राजा के अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दे पाए। इससे क्रोधित होकर परीक्षित ने अपनी तलवार से मरे हुए सांप को उठाकर समाधिस्थ ऋषि के गले में डाल दिया। दूर से यह सब देख रहे ऋषि के शिष्य से अपने गुरु का यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने परीक्षित को श्राप दे दिया कि वे 7 दिन के भीतर सर्प दंश से मर जाएंगे। इस प्रकार तुम समझे जन्मेजय कि तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु को खुद आमंत्रित किया था। और तक्षक, उसने मेरे पिता को क्यों डसा? आस्तिक ने इस पर उसे दूसरी कथा सुनाई। बहुत समय बीता। तुम्हारे प्रपितामह अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने को खांडवप्रस्थ नामक वन को जलाकर नष्ट कर दिया था। उस वन में अनेक नाग रहते थे। उसके जला दिए जाने से तक्षक और अन्य नाग बेघर तथा अनाथ हो गए। तक्षक ने तभी अर्जुन अथवा उसके किसी भी वंशज से प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। तुम्हारे पिता की हत्या करके उसने अपना प्रतिशोध पूरा किया। अब तुम्हारी बलिवेदी पर फिर से नाग जलाए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप फिर अनेक अनाथ हो जाएंगे और प्रतिशोध की ज्वाला फिर से भड़केगी। तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया था, और तुम्हें भी उन्हीं की तरह कष्ट उठाना पड़ेगा। रक्त बहेगा और कुरुक्षेत्र की तरह ही विधवाएं फिर से विलाप करेंगी। जन्मेजय, क्या तुम यही चाहते हो? आस्तिक के प्रश्न यज्ञशाला में गूंजने लगे। मंत्रोच्चार थम गया। अग्नि की लौ स्थिर हो गई। प्रश्नवाचक निगाहों के राजा पर टिकते ही वहां शांति छा गई। जन्मेजय ने अपने कंधे उचकाए और विश्वास पूर्वक उत्तर दिया, मैं यह सब न्याय पाने के लिए कर रहा हूँ। आस्तिक ने भी बिना चूके प्रतिवाद किया, तक्षक ने भी तुम्हारे पिता का वध न्याय प्राप्ति के लिए ही किया। तुम भी नागों का संहार न्याय प्राप्ति के लिए ही कर रहे हो। तुम इस यज्ञ के माध्यम से जिन्हें अनाथ कर रहे हो, वे भी न्याय पाने का प्रयास करेंगे। अर्थात न्याय की परिभाषा कौन तय करेगा? प्रतिशोध की इस सतत श्रृंखला का अंत कैसे होगा, जबकि हर एक पक्ष ये सोच रहा है कि वही सही है और अपराध उनके प्रतिद्वंदियों का है। जन्मेजय चुप रहा। उसने आस्तिक की बात के बारे में सोचा। उसके बाद उसने कुछ सुकुचाते हुए पूछा, क्या पांडवों ने कौरवों से युद्ध न्याय पाने के लिए नहीं किया? आस्तिक ने उत्तर दिया, नहीं मेरे राजा, वह युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था, और धर्म का अर्थ न्याय नहीं, इसका संबंध संवेदना एवं ज्ञान से है। धर्म का अर्थ किसी को पराजित करना नहीं, इसमें स्वयं पर विजय पाना जरूरी है। धर्म में सभी विजय होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने पर कौरव भी स्वर्ग ही गए थे। क्या? हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा खलनायक बनाकर बदनाम किए गए कौरव भी स्वर्ग ही गए थे। स्वर्ग जो खुशियों की भंडार है, जहाँ देवता निवास करते हैं। इस रहस्य उद्घाटन से विचलित राजा ने पूछा, और पांडव? वे दुख दर्द की नगरी नरक में गए थे। मुझे तो ये पता ही नहीं था। मेरे राजा, आप अभी तो और भी कुछ नहीं जानते। आपको पांडवों का राजपाट भले विरासत में मिल गया है, मगर उनके जैसी बुद्धिमत्ता नहीं मिल पाई। आपको तो धर्म का वास्तविक अर्थ भी नहीं पता, जिसे खुद भगवान ने अर्जुन को समझाया था। भगवान? हाँ, भगवान कृष्ण। इस बारे में और अधिक बतलाइए। आस्तिक ने कहा, वैशंपायन को बुलवाइए। उनसे उनके गुरु व्यास द्वारा रचित और गणेश द्वारा लिखित महागाथा सुनाने को कहिए।
ये पूर्वजों और उनसे भी पहले हुए सभी राजाओं की कथा है। व्यास की महागाथा के संरक्षण वैशंपायन को बुलाने के लिए दूत भेजे गए। वैशंपायन जब अंततः आए तो उन्होंने यज्ञशाला में अग्निकुंड के ऊपर हवा में लटके हजारों सांपों, वेदी के चारों ओर विराजमान अपना काम पूरा करने को उद्यत पुजारियों और अपने पूर्वजों के बारे में उत्सुकता से आतुर राजा को देखा। गाथा सुनाने वाले ऋषि को हिरण की खाल पर बैठाया गया। उसके गले में फूलों की माला पहनाई गई। जल भरा पात्र और फलों से भरी टोकरी भी उनके समीप रखी गई। इस आतिथ्य से अभिभूत होकर वैशंपायन ने पांडवों और कौरवों और भारतवर्ष पर राज करने वाले सभी राजाओं को अपनी कथा आरंभ की। यही गाथा थी जय, जो बाद में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुई। आस्तिक ने राजा के कान में फुसफुसाकर कहा, जन्मेजय, इस महागाथा को ध्यान से सुनो। इसके कथानक से विमुख मत हो जाना। कथाओं के आवरण के पीछे ही समझदारी की धारा प्रभावित है। वही तुम्हारी सच्ची विरासत है।